राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमारे सामने आ रही है, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। तो ये दैनिक भास्कर की कटिंग है, एक जाना माना प्रतिष्ठित अखबार, जिसकी कटिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये कटिंग सभी तरफ दौड़ रही है कि लगभग 2000 से भी अधिक पदों की तैयारी चल रही है, स्वास्थ्य विभाग पर वैकेंसी आने वाली है। देखिए, इसको लेकर एक छोटा सा वीडियो मैंने आज से 6 महीने पहले भी बनाया था। एक पोस्ट डाली गई थी, तो उस पोस्ट में बताया गया था कि लगभग 2000 पद पर वैकेंसी आने वाली है नर्सिंग और पैरामेडिकल में, और वापस वही चीज फिर से दोहराई गई है। तो कहीं न कहीं वैकेंसी जरूर आएगी, इसीलिए बार बार ये चीज रिपीट हो रही है। क्योंकि देखो, पहले का आंकड़ा हम देखें तो भी लगभग 2000 ही बताया गया था, और अभी भी लगभग 2000 ही बताया है। और यहाँ पर ये जो आंकड़े लिखे गए हैं, तो कहीं न कहीं तैयारी चल रही होगी, तभी ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि पेपर कटिंग है, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो देखो, आप ऐसा मत सोचो। आप ये सोचिए कि ये चीज आई है तो हमारे लिए अच्छा है। अगर डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाता तो क्या होता? क्योंकि ये चीज आपके लिए इसलिए आ रही है ताकि आप जागरूक हो सको और अपनी तैयारी शुरू कर सको, है ना? तो ये पेपर की कटिंग आना बहुत ही अच्छा है कि आप पहले से तैयारी शुरू करेंगे। जब तक नोटिफिकेशन आएगा, जब तक एग्जाम होगी, तब तक आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके होंगे। देखो, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। हम बात करते हैं, देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं में लगभग 2000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। और विभाग ने नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग की भर्ती का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया है। हालांकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले भर्ती एजेंसी तय करनी होगी, और नए भर्ती नियमों को राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलना जरूरी होगा। प्रस्ताव के अनुसार सबसे अधिक 700 नर्सिंग ऑफिसर के पद हैं और 650 एएनएम के हैं। बाकी के पद अगर हम यहाँ पर देखें, तो लैब टेक्नीशियन के आपके कितने पद आने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे ज्यादा जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर के, एएनएम के, उसके बाद लैब टेक्नीशियन पे लगभग 400 पद आपके रहने वाले हैं। अब देखो, एग्जाम सीबीटी होगी कैसे होगी वो तो डिटेल नोटिफिकेशन आने पर ही हमें पता चलेगा। लेकिन आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये चीज आपको बस ये बता रही है कि जितना जल्दी आप तैयारी शुरू कर देंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि वैकेंसी आने से पहले जो तैयारी शुरू करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। जो बाद में तैयारी शुरू करता है, उसका नहीं होता है। तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी आगे। अभी फिलहाल आप ये देखिए, है ना। बाकी डेंटल टेक्नीशियन, नर्सिंग ट्यूटर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, इन पर भी लगभग इतने पद पर वैकेंसी आने वाली है। तो नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों को मिलाकर लगभग 2000 पद पर वैकेंसी आएगी। तो देखो, 2000, ये जो 25-26 ये चल रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। मतलब 25 तो निकल चुका है। लेकिन क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके जो जैसे सीनियर्स वगैरह हैं, है ना, हॉस्पिटल में, तो उनसे पूछना कि पहले इतनी वैकेंसी नहीं आती थी। ये भाई आपके पास में बहुत ही अच्छा अवसर है कि आपका कंप्लीट हो रहा है, इतनी सारी वैकेंसी आपके सामने रखी है। आगे वैकेंसी आए ना आए, हालांकि वैकेंसी आएगी आगे भी, लेकिन फिर भी एक चीज है कि अभी आपके पास में अवसर है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करो, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। जैसे कि अभी आरआरबी की वैकेंसी भी आने वाली है। अभी उसके बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, जो नोटिस आया था उस पर। तो उस पर भी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, अगस्त सितंबर में। और इसका भी नोटिफिकेशन आ सकता है कभी भी। बाकी एम्स सीआरई जो 6 आने वाली है, उसके लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी जारी रखें। तो बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने है, बस आपको कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करना है, बिना रुके मेहनत करना है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखो, हमें, आप सभी को पता है कि आजकल सभी वैकेंसी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट दोनों पूछा जाने लग गया है ना। टेक्निकल भी आपको पढ़ना है, नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है। क्योंकि केवल टेक्निकल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नॉन टेक्निकल भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आप दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा हो, आप जहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और अपनी तैयारी
शुरू कर सकते हैं महाराजा बैच 2.0 को जोड़कर। ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट एडवांस बैच है हमारी, जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी, कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। अभी क्लासेस इसमें कंटिन्यू है, जब तक आपकी एग्जाम होगी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेंगे, है ना। आपको वीडियो लेक्चर तो जो जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज भी इसमें मिल जाएगी, आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात की नॉन टेक्निकल भी आपका इसी में कवर करवाया जाएगा। सो नॉन टेक्निकल भी हो गया आपका, टेक्निकल भी हो गया, नोट्स भी मिल गए, प्रैक्टिस भी हो गई। बाकी लाइव सेशन तो हम लेते ही है यूट्यूब पर, उसमें आप जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, पीवाईक्यू वगैरह सारी चीजें, तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा आप मतलब केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप बुक भी ले सकते हैं। देखो अभी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो उसका ऑफर एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि 12 अगस्त से शुरू हो जाएगा। और इस ऑफर में आपको जो महाराजा बेस 2.0 है, इतने सारे फीचर के साथ, है ना, 1000 ऑफ के साथ में आपको ये बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस बुक के अंदर ना आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उन सभी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, और नॉन टेक्निकल की गाइडेंस भी इसके अंदर दी गई है। और ए टू जेड जितने भी टेस्ट होते हैं ना, उन टेस्ट के फुल फॉर्म, नॉर्मल रेंज वगैरह, ये सारी चीजें भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो काफी हेल्पफुल है आपके लिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप इससे कर सकते हैं। तो जो ऑफर आने वाला है उसका फायदा आप जरूर उठाएं, जो कि 12 अगस्त के लगभग शुरू हो जाएगा। तो बुक तो आपको फ्री मिलेगी सही, लेकिन आपको बेच पर भी 1000 का ऑफ मिलेगा, तो इसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एमएलटी एजुकेशन पॉइंट से पढ़कर सिलेक्शन ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं, और आपके पास में इतने अच्छे अवसर हैं, इसे आप बिल्कुल भी ना गंवाएं। अब बात करते हैं हम आपके थोड़े से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। तो देखिए आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, एक मिनट, है ना। प्रिपरेशन तो मतलब कुछ स्टूडेंट पहले से कर रहे हैं, क्या हो गया भाई, कुछ स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ अभी स्टार्ट करेंगे। तो बस आपको अपना डेली का गोल बनाना है। आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना, एक एक सब्जेक्ट लेकर चलिए। देखो आपका सिलेबस काफी बड़ा है, ऐसा नहीं कि एक दो महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस है, बायोकेमिस्ट्री है, मेटोलॉजी है, ब्लड बैंकिंग है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो सारे सब्जेक्ट आपको एक एक करके कवर करना पड़ेगा। तो जो भी आप सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, है ना, जो भी टॉपिक आप शुरू करते हैं, तो आप पढ़ने के बाद में उसके नोट्स जरूर बनाएं। जैसे कि हम आपको वीडियो लेक्चर देते हैं, तो वो लेक्चर आपने देखा, उसके बाद में आप नोट्स अपने खुद के हैंड से जरूर बनाएं। हम आपको पीडीएफ नोट्स देंगे, लेकिन अभी आपके पास समय है कि आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, बाद में समय नहीं रहता है नोट्स बनाने का। तो नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये आपको रिविजन में बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद जो टॉपिक पढ़ा, या तो टॉपिक वाइज भी आप मतलब, जैसे कि हम टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी हम देंगे, लेकिन बुक आपको रहे, आपके पास में रहेगी, तो बुक में टॉपिक वाइज भी रहेगा। तो आप चाहे तो सीधे टॉपिक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर आप मेरी राय मानो तो सब्जेक्ट से करो। एक सब्जेक्ट जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर उसकी प्रैक्टिस करो, है ना, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। और जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, उसका रिवीजन साथ साथ करते रहो। जैसे आपने आज जो टॉपिक पढ़ा उसका रिवाइज थोड़ा बहुत कल किया, परसों किया, इस तरीके से आप उसको कंटिन्यूअसली रिवीजन में लेते रहो। ऐसा नहीं कि भाई आज आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा तो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया तो पहले को छोड़ दिया, ऐसे आप सारी चीजें भूल जाओगे, याद नहीं रहेगी। तो उसको रिवाइज करते रहना है, और रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट क्या है, वो है आपके हैंड रिटन नोट्स, है ना। ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अपने डेली का गोल बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ, अभी सारे काम छोड़ दो और बस फोकस करो अपने प्रिपरेशन पर। और सिलेक्शन लेना है आपको, इस बार आपके पास में बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने है। तो भाई लग जाओ अभी से तैयारी में और बाजी मार लो, समय आपका है, तो इसका फायदा उठा लो, है ना। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। 9977702457, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से 6 बजे के बीच में। इसके बाद में आपको कॉल नहीं करना है, ना 10 बजे से पहले कॉल करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जब भी डिटेल नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आएगा मैं सारी चीजें आपको जरूर बताऊंगी, और डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट आते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, वैकेंसी से रिलेटेड हो, हम वहीं पर डालते हैं। और टेलीग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी जो अदर प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में इसके डिटेल नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।